ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा का विषय है ये है मासिक राशिफल यानी कि मंथली राशिफल। और ये मंथली राशिफल है अप्रैल 2025 का। इस अप्रैल 2025 के मंथली राशिफल के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे कन्या लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि विर्गो असेंडेंट बनता है, उनका ये महीना अप्रैल 2025 का उनके लिए कैसा रहने वाला है। ग्रहों की स्थिति के आधार पर हम इस बात की पूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। जैसी ग्रहों की स्थिति अप्रैल 2025 में रहेगी गोचर में, आसमान में, उसी के अनुसार परिणामों की भी प्राप्ति होगी। जो ग्रह हमको अच्छा सपोर्ट करेंगे या अच्छी स्थिति में होंगे, उनके द्वारा अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जिन ग्रहों की स्थिति कमजोर होगी या जिनमें कोई दोष होगा, कोई योग ऐसा बना होगा कि जो दोष लगा हो, तो वहां से संबंधित शुभ परिणामों की प्राप्ति में कमी रहेगी और अशुभ परिणामों की प्राप्ति में वृद्धि होगी। तो इन सभी ग्रहों के द्वारा जो भी पॉजिटिव या नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, उनकी जो रेमेडीज हैं वो हम अंत में आपको जरूर देंगे। अगर आप उन रेमेडीज को करते रहें, जो कि बहुत सरल होती हैं, आसान होती हैं, उनको करने में कोई ज़्यादा समस्या या परेशानी या समय नहीं लगता, तो उनको अगर आप करेंगे तो आप अपने महीने, पूरे अप्रैल के महीने में और बेहतर परिणामों की प्राप्ति कर सकेंगे अपने लिए। अब क्योंकि यहाँ पर बात ग्रहों की चल रही है, ग्रहों से ही जुड़ी हुई सारी चीज़ें हैं, तो अब इस अप्रैल 2025 में ग्रहों की स्थिति रहनी कैसी है, थोड़ा सा एक हल्का सा आइडिया आपको इस बात का भी दे देते हैं। हालांकि बहुत लोग ये कहते हैं हमको कि आप इसकी जानकारी ना दिया करें, हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन बहुत लोग ये भी कहते हैं कि इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए, हमें इससे एक अच्छा आइडिया लग जाता है। तो फिर जो आप हमें उपाय बताते हैं उसको भी हम पूरे मन से करते हैं, शिद्दत से करते हैं, तो उसके हमें अच्छे परिणाम प्राप्त हो सके इसलिए। तो यहाँ पर आइए पहले आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं जो अप्रैल 2025 में रहने वाली है। तो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर एक चार्ट डिस्प्ले हो रहा है और ये चार्ट आप कन्या लगन राशि के जातकों का है। इस चार्ट में जो भी ग्रहों को हमने दिखाया है बहुत स्पष्ट रूप से दर्शाने की कोशिश की गई है हमारे द्वारा। कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपने संबंध बना करके किस भाव में, किस ग्रह के साथ किस राशि में बैठा हुआ है, और उन्हीं ग्रहों में से ही कोई ऐसे भी ग्रह होंगे कि जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे। तो साथियों, जब भी कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन करता है, एक राशि से निकल के दूसरी राशि में या एक घर से निकल के दूसरे घर में उसका प्रवेश होता है, उसी के अनुसार उसके रिजल्ट्स भी बदल जाते हैं। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि एक ग्रह हमेशा एक ही जैसे रिजल्ट देगा। तो रिजल्ट जो बदलते हैं ग्रहों के राशि परिवर्तन करने के उपरांत ही बदलते हैं। तो यहाँ पर जैसी भी स्थिति होगी, अभी जो भी ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेगा इस अप्रैल में, ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में आपको देने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चार्ट में, जहाँ पर 12 नंबर लिखा है, ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की, और यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, पूरे 5 ग्रह एक साथ बैठे हैं। और ऐसा संयोग बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है कि जब 5 ग्रह एक साथ एक जगह पर इकट्ठे हो जाएं, जो कि इस बार हम देख रहे हैं होते हुए। तो यहीं पर सूर्य भी बैठे हैं। सूर्य के गुरु बृहस्पति मित्र हैं और ये गुरु बृहस्पति की राशि है मीन राशि, तो उनकी मित्र राशि हो गई। लेकिन 4 ग्रह और भी बैठे हैं उनके साथ, जिसमें कि शनि के साथ उनकी शत्रुता, शुक्र के साथ उनकी शत्रुता, राहु के साथ भी शत्रुता, बुध रह गए, बस बुध के साथ शत्रुता नहीं है। तो जब सूर्य यहां रहेंगे, बेशक शत्रु के घर में ना हो, मित्र के घर में हो, लेकिन है तो 3 शत्रुओं के साथ, तो कहीं ना कहीं अब यहां पर क्या है, कुछ मित्र ग्रह भी एक साथ बैठे हैं। लेकिन जब कोई भी शुभ ग्रह किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठता है, अब बुध है, शुक्र है, ये शुभ ग्रह है, तो जब भी कोई शुभ ग्रह किसी अशुभ ग्रह के साथ बैठ जाता है तो उसके शुभ प्रभाव जो है उसमें कमी आ जाती है और अशुभ ग्रह के अशुभ प्रभावों में वृद्धि हो जाती है। ये रिजल्ट आता है। अब यहाँ पर आगे किस प्रकार के रिजल्ट आएंगे ये तो आगे बात करेंगे आपसे अब हम चर्चा के दौरान। अभी तो आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत करा रहे हैं। तो सूर्य यहाँ पर बने हुए हैं, 1 तारीख से लेकर 13 अप्रैल तक बने रहेंगे और 13 तारीख को ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके जाएंगे अगले घर में, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, वो है 8th हाउस, अष्टम भाव, और 1 का मतलब मेष राशि, मंगल की राशि, वो भी इनके मित्र की राशि है। वहां पर जाएंगे तो ये उच्च अवस्था में भी हो जाएंगे, मित्र के घर में जाकर के इनकी ये उच्च राशि भी है, तो सूर्य उच्च के हो जाएंगे।
बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएंगे। कहने को तो अष्टम भाव में रहेंगे, लेकिन अच्छे हो जाएंगे, स्थिति बेहतर होगी सूर्य की बहुत आपके लिए भी 13 अप्रैल से, और माह के अंत तक ये वहां रहेंगे। आगे बात कर लेते हैं जो बाकी 4 ग्रह हैं उनके विषय में, जिसमें कि एक तो राहु ही है, सबसे पापी, सबसे क्रूर और सबसे अशुभ ग्रह। बेशक शुक्र के मित्र हैं, बुध के साथ भी उनकी शत्रुता नहीं है, शनि के साथ भी नहीं है, लेकिन क्योंकि अशुभ और पापी और क्रूर ग्रह हैं तो अपना प्रभाव तो छोड़ेंगे ही, कितनी मित्रता क्यों ना हो। अपने अशुभ प्रभाव ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ेंगे। तो ये भी जो है राहु अपनी इसी मीन राशि में, गुरु बृहस्पति की राशि जो इनकी सम राशि कहलाती है, उसी राशि में ये पूरे महीने बने रहेंगे इसी प्रकार। नंबर 3 बात करेंगे बुध की। तो बुध जो है वो भी पूरे महीने इसी राशि में बने रहेंगे। 1 तारीख से वो उदित हैं और वक्री स्थिति में है, यानी कि उल्टी चाल चल रहे हैं। एक तो नीच राशि है ये उनकी, मीन राशि जहां पर बैठे हैं बुध, कहने को तो पूरे महीने रहेंगे, लेकिन पूरे महीने ही अपनी नीच राशि में ही रहेंगे बाकी 3 या 4 ग्रहों के साथ। और उदित अवस्था में तो हैं, लेकिन साथ में ये वक्री है, उल्टी चाल चल रहे हैं। और ये इनकी उल्टी चाल सीधी चाल होगी 7 अप्रैल को जाके। 7 अप्रैल को जाके ये मार्गी और उदित कहलाएंगे, लेकिन राशि तो नीची होगी। आगे बात करते हैं शुक्र की। शुक्र की ये उच्च राशि है, मीन राशि। शुक्र अपनी उच्च राशि में है, लेकिन ये जो हैं ये भी उल्टी ही चाल चल रहे हैं पहले से ही, पिछले महीने से। लेकिन 13 अप्रैल को ये सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे। तो ये अपनी उच्च राशि में मार्गी और उदित अवस्था में होंगे 13 अप्रैल से पूरी तरह, जब ये सीधी चाल चलना आरंभ कर देंगे 13 अप्रैल को। अब देखिए बुध हैं, शुक्र हैं, शनि हैं, अच्छे राजयोगों का निर्माण भी है इनके तीनों के द्वारा, लेकिन कहीं ना कहीं सूर्य राहु के कारण यहां पर दिक्कतें भी पैदा हो रही हैं। शुक्र भी इसी राशि में बने रहेंगे पूरे माह अपनी उच्च राशि में। आगे बात करते हैं शनि के विषय में। शनि की भी यह सम राशि है, मीन राशि, ये भी पूरे महीने यहीं बने रहेंगे मार्गी और उदित अवस्था में। तो ये तो रही इन सभी ग्रहों की स्थिति। अब आगे बात करते हैं गुरु बृहस्पति की। जहां 2 नंबर लिखा है वहां बृहस्पति बैठे हैं, ये नवम भाव है, और शुक्र की राशि वृषभ में ये बैठे हुए हैं, और इस राशि को, ये इस राशि के स्वामी को अपना शत्रु मानते हैं गुरु बृहस्पति। तो ये अपनी शत्रु राशि में मार्गी और उदित अवस्था में पूरे महीने इसी प्रकार इसी घर में इसी राशि में बने रहेंगे। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। अभी आप उनको बैठे हुए देख रहे हैं जहां 4 नंबर लिखा है 11th हाउस में। ये जो 4 नंबर का मतलब है कर्क राशि, और कर्क राशि के लॉर्ड चंद्रमा है। तो अभी जो ये जहां पर बैठे हैं चंद्रमा की राशि में पूर्ण रूप से नीच अवस्था में बैठे हैं, क्योंकि ये इनकी नीच राशि है। लेकिन ये शुरू से ही नहीं है यहाँ, ये महीने की यानी कि आरंभ में अप्रैल के 1 तारीख और 2 तारीख को ये अपनी शत्रु राशि मिथुन में ही होंगे, जहां पर 3 नंबर लिखा है आपके करियर हाउस में। लेकिन 2 तारीख को यानी 2 अप्रैल को ये वहां से निकलेंगे मंगल मार्गी और उदित अवस्था में, और फिर ये आएंगे 2 अप्रैल को यहां अपनी नीच राशि कर्क में 11th हाउस में, दशम भाव से निकल के एकादश भाव में। और फिर ये पूरे महीने 2 अप्रैल से लेकर अप्रैल के लास्ट तक यहीं बने रहेंगे। इस महीने तो पूरे महीने रहेंगे अपनी नीच राशि कर्क में 2 अप्रैल से, मंगल जैसा इतना बड़ा ग्रह। तो क्या हुआ कि 2 ग्रह यहां पर नीच के हुए। एक तो मंगल 2 अप्रैल से नीच के, ऊपर से बुध जो है वो भी पूरे महीने नीच अवस्था में। तो 2 ग्रहों का नीच होना भी अच्छी बात नहीं है किसी भी लिहाज से। आगे बात करते हैं अंत में केतु की। केतु जहां पर 6 नंबर लिखा है लगन भाव है, ये बुध की राशि है कन्या राशि, और ये इनकी सम राशि है, उसमें ये बने हुए हैं और बने रहेंगे पूरे माह। तो ये तो थी ग्रहों की स्थिति। तो यहाँ पर 2 ग्रहों का हमने देखा कि राशि परिवर्तन हुआ, एक सूर्य का एक मंगल का। इस माह अप्रैल में मंगल अपनी नीच राशि में प्रवेश कर रहे हैं 2 अप्रैल से, नीच के हो जाएंगे। बुध पहले से ही नीच के हैं, और सूर्य ने अपना राशि परिवर्तन करके उच्च की राशि में चले जाएंगे 13 अप्रैल को। सूर्य उच्च के हो जाएंगे 13 अप्रैल से। बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन रहेगा ग्रहों के बीच में। तो साथियों अब आइए, ये तो ग्रहों की स्थिति से अवगत करा दिया, अब इनका इम्पैक्ट क्या आएगा आप कन्या लगन राशि के जातकों के लाइफ पे। सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर को लेकर के, करियर की बात करेंगे। करियर पे इसके किस प्रकार के प्रभाव देखने में आएंगे ग्रहों की स्थिति के, कैसा करने वाले हैं आप, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे धन के आगमन की, लाभ की स्थिति कैसी रहेगी, अर्निंग्स आपकी कैसी रहेंगी, सेविंग्स कैसी रहेंगी, धन को लेकर के बात करेंगे, सुख सुविधाओं की बात होगी। इसके बाद बात करेंगे कि अगर आपके किसी के साथ प्रेम संबंध हैं तो उन प्रेम संबंधों का आप कितना लाभ लेंगे या कितनी प्रोग्रेस करेंगे, कितना उसको एंजॉय करेंगे अपनी इस लाइफ को, लव लाइफ को।
और इसके बाद बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहेगा अगर आप विवाहित हैं तो। वैवाहिक जीवन के बाद बात करेंगे पारिवारिक जीवन की, कि पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध कैसे बनेंगे आपके इस महीने। और उसके बाद स्टूडेंट्स की बात होगी कि जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एजुकेशन को लेकर के उन्हें किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने जा रहे हैं पूरे महीने। कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, संतान के द्वारा माता पिता को किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति हो सकेगी, इसकी भी बात करेंगे। साथियों, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, स्वास्थ्य की भी बात करेंगे। तो आइए एक एक करके सभी बातों को लेकर के जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके प्रोफेशन को लेकर के, करियर को लेकर। कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस्ड पर्सन्स, तो मैं आपको बता दूं कि जो आपके करियर के लॉर्ड हैं बुध, हालांकि नीच अवस्था में जरूर हैं, इसमें कुछ शक वाली तो बात ही नहीं है, लेकिन नीच अवस्था में होते हुए भी उन्होंने कुछ अच्छे राजयोग का निर्माण किया है। शुक्र के साथ बैठ करके, शनिदेव के साथ बैठ करके। ये आपके चार्ट के लग्नेश भी हैं, लगन मतलब पूरे चार्ट के लॉर्ड भी हैं गुरु, ये बुध, हालांकि नीच अवस्था में है। लेकिन वहीं पर मैंने जैसा कहा कि शुक्र उच्च की अवस्था में भी बैठे हैं, शनि भी वहां पर बैठे हैं, तो इस शुक्र और शनि के कारण भी एक अच्छा राजयोग का निर्माण भी यहां पर हो रहा है। तो क्या है इसके, कैसे रिजल्ट्स आएंगे? इसके रिजल्ट्स आपके करियर में आपको जो मिलेंगे, देखिए जो भी कार्य आपको मिलेगा या जो भी टास्क आपको मिलेगा, आप उसको देख करके एक बार तो ये महसूस जरूर करेंगे कि यार ये काम जो मुझे मिल रहा है ये मेरे लेवल का काम तो नहीं है, काम तो ये बहुत नीचे के लेवल का है और करना मुझे पड़ रहा है, मेरे से करवाया जा रहा है। ऐसे भी स्थिति आपके सामने आ जाए तो आपको कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि बुध नीच के हैं तो कार्य भी नीच के ही कराएंगे। और जो आपके चारों तरफ सराउंडिंग जो लोग होंगे उनकी प्रवृत्ति भी थोड़ा सा लो मेंटेलिटी के ही लोग होंगे, तो उनको भी आपको फेस करना है, इरिटेट नहीं होना है, अपने आप को भी संभालना है। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको काम तो करना पड़ेगा। परिस्थितियां तो जैसी रहेंगी वो हमने आपको बता दी, लेकिन क्योंकि राजयोगों का भी निर्माण है, उसके परिणाम जो आएंगे उन कामों को करने के बाद, कार्यों को जो सफलता आपको प्राप्त होगी, उसका अंदाजा आपको पहले से नहीं होगा। वो तभी होगा कि भाई अच्छा, इसका तो मुझे ख्याल में ही नहीं था, दिमाग में नहीं था कि इतना अच्छा भी मतलब रिजल्ट मिलेंगे और इतनी सक्सेस भी मिलेगी और मेरे सीनियर्स भी मेरे को अप्रिशिएट करेंगे। और 13 तारीख के बाद से आपके पदोन्नति के भी, अचानक पदोन्नति के योगों की भी यहाँ पर निर्माण हो रहा है। जैसे ही सूर्य मेष राशि में जाएंगे अष्टम भाव में, पदोन्नति के भी योग बनेंगे अचानक। धन की बात कर लेते हैं, धन की स्थिति कैसी रहेगी? तो धन की स्थिति आपके लिए इस महीने धन के मामलों में रुकावट है। धन की स्थिति कोई ज्यादा अच्छी, आगमन की, लाभ की स्थिति मुझे नहीं दिख रही है। कहीं ना कहीं आपका पैसा रुकेगा या उसके आगमन में कमी रहेगी, ऐसी यहां पर स्थिति आपको के सामने बनती हुई दिखाई देती है। हालांकि मेहनत आप जरूर करेंगे, कार्य मैंने कहा जैसा मिलेगा उसकी विषय में बता दिया, ऐसा मिल सकता है, लेकिन आप जो भी मिलेगा मेहनत से ही आगे बढ़ेंगे। मेहनत जरूर करेंगे, मेहनत करना तो आपके स्वभाव में रहेगा। जरूरत से ज्यादा मेहनत तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन मेहनत करेंगे। और धन की स्थिति के विषय में मैंने आपको अभी बताया है कि धन के हालात जो हैं थोड़ा सा इस महीने कुछ हाथ आपका तंग रह सकता है। धन का अभाव आप महसूस कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि धन आपके हाथ में आएगा ही नहीं, आपको पता होगा कि ये मेरा धन है, वहां रुका हुआ है, ये मुझे इतना मिलना है, अब कब रिलीज होगा, कब मेरे पास आएगा क्या पता, ऐसे हालात रहेंगे। लेकिन अंत में जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपने उन उपायों को किया तो जो अभी हमने बातें बताई हैं धन की स्थिति को लेकर के, निश्चित रूप से उसमें आपको एक अच्छा खासा चेंज देखने को मिलेगा और धन आपके पास आएगा लाभ के रूप में। और जब आएगा तो आप संचय भी जो करने में दिक्कत, जब धन होता ही नहीं है तो संचय कहाँ से करेंगे? होगा तभी संचय होगा, तो फिर आप संचय भी करेंगे। सुख सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो सुख सुविधाओं का लाभ भी बहुत कम मात्रा में ही ले पाएंगे। अब आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों को लेकर के। प्रेम संबंध, तो देखिए प्रेम संबंधों में इस बार मैं आपको सचेत करूंगा कन्या लगन राशि के जातकों को कि अब चाहे आप जहां पर भी आप लिव इन रिलेशन में हैं या लव अफेयर चल रहा है, आपका प्रेमी है या प्रेमिका है, उसके साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखें। अन्यथा आपका जो वो मित्र है, चाहे वो मेल है या फीमेल, उससे ऐसे व्यवहार की भी आपको आशा बिल्कुल नहीं होगी जैसा आपको देखने को मिल सकता है।
उनकी ओर से आपको भी वो चीज़ सरप्राइज कर सकती है। तो इसलिए अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से उनको हैंडल करिए जो आपके मित्र हैं। बहुत इस बात की आवश्यकता रहेगी, सोच समझ करके बात करने की आवश्यकता है। बिना सोचे समझे कुछ भी मुंह से निकल जाए तो वो आपके लिए नुकसानदायक है। अगर ऐसा होता है कि कुछ भी निकल जाता है मुंह से बिना सोचे समझे, तो उसका गलत इम्पैक्ट आप पे को ऊपर आएगा। तो ये जो महीना है आपकी रिलेशनशिप के लिए बहुत नाजुक है। थोड़ा स्टेप जो है संभल करके और सोच समझ करके लीजिएगा। मंगल नीच अवस्था में बैठ करके नीच के ही काम कराएंगे, फिर आप समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात कहते हुए मुझे अच्छा भी लग रहा है, और वो यूँ लग रहा है कि कुछ पॉजिटिव साइंस हैं। जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ, सावधान करना चाहता हूँ। अपने मित्र के साथ आप हैंडलिंग उसके साथ बहुत सोच समझ करके करें, तो आप ऐसा करने वाले हैं। मैं नहीं भी आपको कहता तो भी आप ऐसा ही करते, क्योंकि ग्रह आपसे ऐसा ही करवा रहे हैं। लेकिन अनायास, अचानक, ना चाहते हुए भी कोई गलती अगर ऐसी मिस्टेक हो गई तो आपके मित्र का जो व्यवहार है वो बहुत अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा आपके लिए कि भाई मैं तो ऐसा एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था, ये तो कुछ ज़्यादा ही इरिटेट हो गया या हो गई। ऐसे हालात। वैवाहिक जीवन की बात कर लेते हैं। तो देखिए, अभी मित्र के साथ अगर विवाह की बात करें तो कोई योग नहीं है अप्रैल में आपके लिए। जो विवाहित हैं, मैरिड कपल्स हैं, उनका भी मैं बताना चाहूँगा कि बहुत अच्छा रहेगा, और वो भी 13 अप्रैल के बाद तो बहुत ही अच्छा रहेगा। वैवाहिक सुख का आनंद लेंगे। पार्टनरशिप में भी कार्य कर रहे हैं तो वहाँ से भी आप एंजॉय करेंगे, वो भी अच्छा लाभ आपको मिलने वाला है। 13 तारीख के बाद मैंने कहा कि अपने वैवाहिक जीवन को भी और अच्छा ढंग से और अच्छे तरीके से आप उसको एंजॉय करेंगे। अब आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। पारिवारिक संबंध आपके पहले मतलब माह के आरंभ से पहली तारीख से अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच में तो काफ़ी उतार चढ़ाव दिख रहा है संबंधों में। तनाव, टेंशन, ये वो, वाद विवाद, आर्गूमेंट्स, कुछ ऐसी स्थिति, तनाव, मतभेद, मनभेद, ये चीज़ें दिख रही हैं एक लेवल पे। लेकिन 13 तारीख के बाद आपके बुजुर्ग आपके ऊपर बहुत मेहरबान होंगे। उनका प्यार और आशीर्वाद लेने में आप पूरी तरह सफल रहेंगे 13 तारीख के बाद। और पदोन्नति के योग तो आपके लिए हैं ही, जो हमने बताया, आप बनेंगे 13 तारीख के बाद से। शिक्षा को लेकर के कैसा रहेगा, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा? तो साथियों, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलने जा रहे हैं अपनी पढ़ाई से संबंधित। यूँ तो महालक्ष्मी, यहाँ तो लक्ष्मी योग भी बना हुआ है, भाग्य का सपोर्ट आपको मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है। कन्या लग्न राशि के जातकों को बिल्कुल ऐसा नहीं है कि निराश होने की आवश्यकता है। बस छोटे से हम कुछ उपाय देंगे, वो और करें तो आप कि चाहे धन की स्थिति हो, बहुत आसानी से उसमें इम्प्रूवमेंट होते हुए आप देखेंगे, या पारिवारिक संबंधी क्यों ना हो। तो यहाँ पर सबसे पहला उपाय मैं आपको बताना चाहूँगा जो आपको करना चाहिए। आप इस मंत्र का जाप जरूर करें। ओम क्राम क्रीम क्रौम से भौमाए नमः। ये करिएगा। प्रातःकाल लाल चंदन एक चुटकी स्नान करने वाले जल में मिला करके आप स्नान कीजिए, और नित्य प्रतिदिन आप गौ माता को रोटी पे गुड़ रख करके खिलाइए, और घर से भी गुड़ थोड़ा सा खा करके निकले, थोड़ा सा, जब भी घर से बाहर निकले। ये काम करने से आपके पराक्रम में भी अद्भुत वृद्धि होगी, और धन की स्थिति भी बेहतर होगी, मित्रों से भी सहयोग प्राप्त करेंगे। संतान के द्वारा बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति होने जा रही है। नॉर्मल एजुकेशन लेने वाले स्टूडेंट्स हों या हायर स्टडीज वाले, अच्छे परिणाम निकाल कर ले जाएंगे आप इस महीने। अपनी पढ़ाई आपकी अच्छी चलने वाली है, रिजल्ट्स अच्छे प्राप्त होंगे। और स्वास्थ्य की अगर बात करें कि भाई स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो स्वास्थ्य भी आपका अच्छा ही रहने वाला है। थोड़ा बीच बीच में कमी देखी जा सकती है, देखने में आ सकती है, लेकिन ओवरऑल अच्छा ही रहेगा। एक एवरेज
हेल्थ आपका रहने वाला है, एवरेज या उससे थोड़ा सा ऊपर। प्रिय साथियों, ये तो एक उपाय हमने बताया अभी आपको। अब हम आते हैं एक और दूसरे उपाय पर कि अगर वो उपाय आपने किया तो उससे आपको क्या लाभ प्राप्त होंगे। धन की स्थिति, धन कोष में वृद्धि आप कर पाएंगे बहुत आसानी से। धन के आगमन के लिए तो हमने उपाय दे दिया आपको। अब तो हम आपको जो उपाय देने जा रहे हैं वो उपाय देने जा रहे हैं कि ताकि आप अपने पारिवारिक संबंधों को भी सुधार उसमें ला सकें और अपने करियर में भी कुछ अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकें। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नियमित रूप से करें, चाहे 10 ही मिनट के लिए करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिएगा और दुर्गा चालीसा का पाठ और माँ दुर्गा जी की आरती, बस ये काम करें। देखिएगा आप कन्या लगन राशि के जातकों को कितने अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी और आपका मन कितना प्रसन्न रहेगा पूरे महीने। तो साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली राशिफल अप्रैल 2025 का। अगर आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं कि भाई आने वाले दिनों में भी जो भी हमारे वीडियोस अभी बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर भिन्न भिन्न विषयों पर बनते हैं, भिन्न भिन्न सब्जेक्ट्स पे बनते हैं, एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड टॉपिक्स पे बनते हैं अलग अलग, तो वो भी आप तक पहुँचें और उनका भी आप लाभ ले सकें तो फिर बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा। साथियों, इसी के साथ अब हम अपने आप सभी जो दर्शकगण हैं उनसे इजाज़त चाहेंगे। आप सभी का सह हृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।